शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। परीक्षाओं में भी ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वे अच्छे लगते हैं। ब्रैकेट में आपको लिखा गया है, सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वे अच्छे लगते हैं। ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। वे अच्छे लगते हैं प्रधान उपवाक्य है। कौन अच्छे लगते हैं? जो व्यक्ति मेहनती होते हैं। ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। इसको परिवर्तित करना है सरल वाक्य में। सरल वाक्य बनाने के लिए हम दोनों उपवाक्यों को एक ही वाक्य बना देंगे। जैसे मेहनती व्यक्ति अच्छे लगते हैं, दोनों बातें हमारी एक ही वाक्य में हमने बना दी है और इसलिए यहाँ पर ये सरल वाक्य हो गया है। मेहनती व्यक्ति अच्छे लगते हैं। पवित्र हृदय वाले व्यक्ति को कोई भयभीत नहीं कर सकता। ये सरल वाक्य है क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सरल वाक्य यानी छोटा सा वाक्य होगा। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े वाक्य भी सरल वाक्य में होते हैं क्योंकि सरल वाक्य का जो हमारी रचना है उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा सरल वाक्य है। हमें इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है। जो ब्रैकेट में लिखा है उसमें आपने परिवर्तन करना है। लेकिन परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य का प्रकार पहचानिए, कौन से प्रकार का वाक्य है। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमें दो उपवाक्य बनाने होंगे। हमारे वाक्य में दो प्रकार की बातें हैं। पवित्र हृदय वाला व्यक्ति, एक बात हमारी ये है, कोई भयभीत नहीं कर सकता, ये दूसरी बात है। इन दोनों बातों की सहायता से हम दो उपवाक्य बनाएंगे। जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र है उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता। साथ ही हमने समुच्चयवाचक शब्दों का प्रयोग किया है ताकि एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित दिखा सके। अगला उदाहरण है, आप द्वार पर खड़ी होकर अपने पिताजी की प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर खड़ी होकर अपने पिताजी की प्रतीक्षा करें। सबसे पहले तो ये किस प्रकार का वाक्य है? यह सरल वाक्य है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े वाक्य भी सरल हो सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये छोटा सा वाक्य होगा वही सरल वाक्य होगा। तो ये सरल वाक्य है। यहाँ पर एक प्रकार की बात कही गई है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए हमें दो उपवाक्यों की आवश्यकता होगी, लेकिन हम ये ध्यान जरूर रखेंगे कि दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होने चाहिए। आप द्वार पर खड़ी हों और अपने पिताजी की प्रतीक्षा करें। यहाँ दोनों उपवाक्यों को हमने और की सहायता से जोड़ दिया है और साथ ही दोनों उपवाक्यों को हम स्वतंत्र वाक्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। राम जा रहा है, मोहन जा रहा है। यहाँ पर दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों के पीछे पूर्ण विराम लगाया गया है, यानी कि ये सरल वाक्य नहीं है। अगर ये सरल वाक्य होता तो इसको एक ही वाक्य के रूप में दिया जाता। तो परीक्षा में इस तरह से भी आपको दो वाक्य दे दिए जाएंगे जिनकी सहायता से आपसे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य बनवाए जाएंगे। राम जा रहा है, एक वाक्य हमारे पास पहले से ही है। मोहन जा रहा है, दूसरा वाक्य हमारे पास पहले से ही है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें सरल वाक्य बनाना है। राम और मोहन जा रहे हैं, तो यहाँ राम और मोहन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया है और दोनों बातों को एक ही वाक्य में हमने दिखा दिया है, इसलिए ये सरल वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण है, रहीम बोला, मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो वाक्य अलग से दे दिए गए हैं, इनको मिलाकर आपने मिश्रित वाक्य बनाना है। रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। इस तरह से हमने रहीम बोला प्रधान उपवाक्य है, मैं कर्नाटक जा रहा हूँ आश्रित उपवाक्य है। वह आया, उसने कुछ नहीं कहा। दो वाक्य हमें दिए गए हैं, संयुक्त वाक्य बनाना है। वह आया परंतु उसने कुछ नहीं कहा। परंतु की सहायता से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। अब आप देखिए, ये वाक्य अलग से थे तो इनको हम वाक्य कह रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने संयुक्त वाक्य में इनका प्रयोग किया या फिर मिश्रित वाक्य में हमने इनका प्रयोग किया तो इनको हम वाक्य नहीं कहेंगे, हम इनको उपवाक्य कहेंगे। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। इस प्रकार का वाक्य पहले भी आ चुका है। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम इसका सरल वाक्य बना सकते हैं। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता।
इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है तो दो उपवाक्यों की सहायता से हम बनाएंगे। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। अगला उदाहरण है, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। ये सरल वाक्य है, साधारण सी बात कही गई है। इसको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। दो उपवाक्य हमने बना दिए हैं, लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ को प्रकट करते हैं। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तो ये हमारा सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है। तो वहां और जहां समुच्चय वाचक शब्दों की सहायता से हमने इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। बच्चे ने खाना खाया और सो गया। यहाँ दो उपवाक्य हैं और की सहायता से जुड़े हुए हैं, यानी ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है तो दोनों उपवाक्यों को हम मिक्स कर देंगे। बच्चा खाना खाकर सो गया। मैंने पाठ पढ़ाया। इस वाक्य की पहचान करनी है किस प्रकार का वाक्य है। तो साधारण सा वाक्य है, मैंने पाठ पढ़ाया, सरल वाक्य होगा। मैं नई कार खरीदूंगा, मैं पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर दो अलग से वाक्य दे दिए गए हैं, यानी कि कोई सरल वाक्य आपको नहीं दिया गया, लेकिन दो अलग से वाक्य दे दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपने संयुक्त वाक्य बनाना है। मैं नई कार खरीदूंगा और मैं पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। तो और की सहायता से हमने दोनों को जोड़ दिया है। साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा वाक्य है, तो बड़ा या छोटे से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सरल वाक्य है कि नहीं। तो बड़े वाक्य भी सरल वाक्य हो सकते हैं। यहाँ एक प्रकार की बात कही गई है, साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। दो उपवाक्य बनाएंगे। जो साहसी व्यक्ति है उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता। वह पुस्तकालय गया और वहां उसने महाभारत पढ़ी। दो उपवाक्य हैं और की सहायता से जुड़े हैं, यानी ये अपने आप में संयुक्त वाक्य है। इसको हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। उसने पुस्तकालय जाकर महाभारत पढ़ी। मैंने एक बहुत अच्छा शब्दकोश देखा। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक शब्दकोश देखा जो बहुत अच्छा था। यहाँ जो बहुत अच्छा था उपवाक्य पहले उपवाक्य की विशेषता बताता है, इसलिए अगर आपको पहचान करने के लिए दिया जाए कि ये किस प्रकार का उपवाक्य है तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुलिस को देखते ही उसे पसीना छूट गया। सरल वाक्य है, इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। उसने पुलिस को देखा और उसे पसीना छूट गया। दो उपवाक्यों की सहायता से हम इसे संयुक्त वाक्य में बदल देंगे। एक धमाका हुआ और चारों ओर चीख पुकार मच गई। ये संयुक्त वाक्य है, आप देख रहे हैं दो उपवाक्य और की सहायता से जुड़े हैं। इसको हमें साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। एक धमाका होते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। तो इस तरह से दोनों उपवाक्यों को हम मिक्स करके एक साधारण वाक्य बनाएंगे। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। घोड़े की सवारी करने वाला मैदान में गिर पड़ा। सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। जो घोड़े की सवारी करने वाला था वह मैदान में गिर पड़ा। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य के बारे में अब हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि छोटा या बड़ा। यानी सरल वाक्य एक ही प्रकार की बात कहने वाला, एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य होता है। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मेहनत तो की पर कोई अनुकूल परिणाम उसके हाथ नहीं लगा। यह मिश्र वाक्य है, इसको हमें साधारण वाक्य में बदलना है। उसकी मेहनत का कोई अनुकूल परिणाम उसके हाथ नहीं लगा। तो आप देख रहे हैं जब भी संयुक्त वाक्य से या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलेंगे तो हमें दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना होगा। साथ ही उसका अर्थ भी पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। वह विद्वान है, तुम नितांत मूर्ख हो। यहाँ विद्वान है के बाद पूर्ण विराम आना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। वह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो, और की सहायता से हम इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर देंगे। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गया। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य में बदलना है। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी इसलिए विदेश गया। भगत सिंह जो एक क्रांतिकारी देशभक्त था, स्वतंत्रता की वेदी पर बलि हो गया। ये मिश्रित वाक्य है, थोड़ा लंबा जरूर है।
इसको सरल वाक्य में बदलना है। एक क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की वेदी पर बलि हो गया। सारी बातों को हमने एक ही वाक्य में इकट्ठा कर दिया है और इस तरह से हम इसका सरल वाक्य बना सकते हैं। अंग्रेजी शासकों को उम्मीद थी कि दांडी यात्रा खुद ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाएगी। यहाँ वाक्य के प्रकार की पहचान करनी है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा मिश्र वाक्य है। गांधी जी ने नमक कर को साफ साफ अन्याय की तरह देखा था। यह है हमारा सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। जो नमक कर था उसे गांधी जी ने साफ साफ अन्याय की तरह देखा था। भारत के सामने जो मुख्य समस्या है वह बढ़ती जनसंख्या है। यह हमारा मिश्र वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। भारत के सामने मुख्य समस्या बढ़ती जनसंख्या है। दोनों उपवाक्यों को हटाकर हम एक ही वाक्य बना देंगे। बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यह हमारा मिश्र वाक्य है, इसको भी हमें सरल वाक्य में बदलना है। बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाए बिना मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अनेक संस्थाएं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कार्यरत हैं। यह हमारा सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करेंगी। यह हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जो अपने भाई साहब से मिलने आए हैं उन्हें मैं जानता भी नहीं। मिश्रित वाक्य है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अपने भाई साहब को मिलने कोई आए हैं और मैं उन्हें नहीं जानता, तो दो उपवाक्य अलग से बना देंगे ताकि दोनों अपने आप में स्वतंत्र हों। इस प्रकार से हमने अनेक उदाहरणों का अभ्यास किया और मुझे लगता है अभी आपको अच्छे से आ गया है किस प्रकार से हम वाक्यों को पहचान सकते हैं और किस प्रकार से हम वाक्यों का परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ उदाहरण अभ्यास के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप इनको खुद हल कीजिएगा। बड़े ही आसान है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।